अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुनैरा तारिक और आज मैं आई हूँ अपने एक न्यू व्लॉग के साथ। तो धूप थोड़ी थोड़ी मेरी आंखों में जा रही है, इसलिए मेरी आंखें बंद हो रही हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगी गार्डन का, मतलब अपने गार्डन का। तो गार्डन हमारे घर में नहीं है, मतलब एक प्लॉट फ्री है साथ, तो उसमें हमने गार्डन बनाया हुआ है। उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई अभी, तो उसमें हमने एक गार्डन बना लिया हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें हमने कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं। जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो गार्डन में इंसान जो है वो धूप, मतलब जो इसको सन बात बोलते हैं, धूप सेकना भी बोलते हैं, वो करने के लिए गार्डन में जाता है। तो मतलब अच्छा लगता है उसको। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं। सूम सा अमरूद जो है वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ कि शुरुआत में ही एक अमरूद का दरख्त है जो कि कुछ ही देर में बड़ा हो जाता है। इसलिए जो गार्डन होता है उसमें अमरूद के दरख्त आपने अक्सर देखे होंगे, सभी गार्डन्स में लगे होते हैं। तो ये हमने भी अमरूद का दरख्त लगाया है जो कि 3 साल में इतना बड़ा हो गया कि अब इसके हर शाख के साथ आप देख सकते हैं 2-2 अमरूद लगे हुए हैं। और ये जल्दी बढ़ने वाला होता है। अमरूद जो है वो खाने वाले नहीं है, लेकिन मतलब नॉट वो भी नहीं है कि आप बिल्कुल इनको वो नहीं कर सकते। उसके साथ ही आगे ये पौधा आ जाता है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। उसके आगे हमने एक और पौधा लगाया हुआ है जो कि कुछ ऐसा है। तो ये है लुगाट जिसको बोलते हैं, उसका पौधा है। इसके फूल लगे हुए हैं लेकिन कोई भी लुगाट नहीं लग सकी इस साल, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर शायद लग जाए। तो ये कुछ इस तरह का है। अगर विज़िट करवाना है तो पूरा करवाना पड़ेगा। तो ये टूटे हुए गमले पड़े हुए साइड पे, और आगे का देखा जाए तो ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कंस्ट्रक्शन में बची थी, तो वो यहाँ पे रख दी गई हैं। उसके आगे ये जो पौधा लगा हुआ है ये कलियों का पौधा है। उसके आगे अगर जाए तो ये पौधा भी कलियों का लगा हुआ है जिसको मोतिया भी बोलते हैं। उसके आगे जो है ये गुलाब का पौधा है जो कि थोड़ा जल गया है। कुछ गार्डनिंग में वो इश्यूज़ आने की वजह से ये जल गया है। इसको थोड़ी ज़्यादा खाद डाल दी थी। उससे आगे ये जो पौधा है ये भी फूलों का पौधा है। इस पे आपको शायद ये फूल नज़र आ भी रहे हैं। और ये जो है इस तरीके से है। उससे आगे मैं अगर जाऊं तो ये जो है ये माल्टों का पौधा है जिसके ऊपर अब कोई माल्टा नज़र नहीं आ रहा। वैसे इसके ऊपर 3 माल्टे लगे हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी छोटी बहन जो उसने उतार के या तो किसी को गिफ्ट कर दिए होंगे या फिर खुद खा लिए होंगे। सो आई डोंट नो के ये जो है इसके माल्टे कहाँ गए। उससे आगे ये जो पौधा है ये आम का है और इस पे अभी एक भी आम नहीं लगा। ये जो आगे पौधा है ये बहुत प्यारा पौधा है और ये मुझे खुद भी नहीं पता किस चीज़ का है। वैसे इस पे कभी कुछ नहीं लगा तो मुझे आइडिया नहीं है ये किस चीज़ का है। ये जो आगे है ये भी आम का पौधा है, नहीं ये जामुन का पौधा है, ये जामुन का पौधा है। इससे आगे अगर चल जाऊँ तो ये फिर से माल्टों का पौधा आ गया जिसके ऊपर इस साल तो कोई भी माल्टा नहीं लगा था, मतलब इसके माल्टे चुराए नहीं गए, लेकिन इसके ऊपर कोई माल्टा लगा ही नहीं था। उससे आगे एक और गुलाब का पौधा है और ये देख सकते हैं इट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि ये जो है इस साइड पे थोड़े जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये देखिए ये पूरी साइड जो है इस पे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। जो गुलाब का पौधा होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आई मीन कि इसको खाद ना ज़्यादा देनी पड़ती है, दी जाती है तो भी ये ख़राब हो जाता है, अगर कम दे तो भी ख़राब हो जाता है। तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेशन से किया जाता है। तो ये रेड रोज़ है लेकिन ये बगैर खुशबू के है, मतलब इसकी खुशबू नहीं आती। तो मैं इसके एक पेटल तोड़ रही हूँ। इसके आगे ये भी रोज़ है लेकिन ये पिंक रोज़ है और ये भी विदाउट फ्रेगरेंस है। ये जो होता है वो सजावट के लिए यूज़ होता है। तो ये पौधे जो हैं वो 2 लगे हुए हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं इनकी 2 जड़ें हैं और इस तरह से। और ये साथ ही साथ ये एक और पिंक रोज़ का वो था, लेकिन ये
जल गया है, मतलब इसको भी ज़्यादा खाद दे दी गई है। उसके आगे ये जो था ये भी हमारा, ये भी रोज़ का था। इसके ऊपर जो थे रेड रोजेस लगे थे वो भी सजावट वाले थे, लेकिन ये भी अब ख़राब हो गया। उसके आगे अगर आए तो एक और पिंक रोज़ का हमें पौधा नज़र आता है। तो ये देख सकते हैं हम कितने प्यारे इस पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। उसके आगे आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी चिड़ियाँ हैं जो कि लीमू के पौधों के ऊपर बैठी हुई हैं। ये लीमू के पौधे हैं और हमने पूरी जो सर्दियाँ हैं उसमें एक भी लीमू जो है वो बाज़ार से नहीं ख़रीदा। सारे के सारे जो हैं वो हमारे घर के लीमू हैं। ये 2 लीमू के पौधे हैं और इन पे माशाल्लाह से इतने ज़्यादा लीमू लगते हैं कि हमें बाहर से लीमू ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ प्यारे प्यारे से येलो से लीमू लगते हैं इसके ऊपर, और ये देख सकते हैं कितना अच्छा और प्यारा लीमू है। तो इसको इस तरह से हम पौधे से उतार लेंगे, जो कि मुझे उतारना नहीं आ रहा। बहुत ही सख्त किस्म का लीमू है, लेकिन मैं इसको उतारने में कामयाब हो गई हूँ। इसी तरह मेरी मामा ने कहा था कि गार्डन में से कुछ लीमू तोड़ लाओ, तो मैं आई दरअसल यहाँ पे लीमू तोड़ने थी, और साथ ही मैंने जो है व्लॉग भी शूट कर लिया है। जो है 4 लीमू लाने की इंस्ट्रक्शन मिली थी, तो मैंने 4 लीमू उतार लिए हैं। इसी के साथ आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे भी बहुत सारे लीमू गिरते रहते हैं। तो लीमू का जो पौधा होता है वो आपको मस्ट अपने गार्डन में लगाना चाहिए। एक तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और मतलब अगर आप 2 पौधे अपने घर में लगा लेते हैं तो आपको लीमू के खर्चे से बच जाते हैं। ये एक मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमने साइडों पे पौधे लगाए हुए हैं। ये दरमियान में जो है आम का पौधा लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो है हम बैठ के मतलब चेयर्स रख के उस पर बैठते हैं धूप में, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से गार्डन का व्यू है। ये लीमू मैंने उतार ली हैं और मैं वापस जा रही हूँ घर, मतलब घर के अंदर जा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा गार्डन टूर अच्छा लगा होगा, और गार्डन आइडियाज़ भी अच्छे लगे होंगे, मतलब कि आपने मेरे आइडियाज़ को पिक किया होगा कि लीमू का पौधा लगाना चाहिए और ये पौधा लगाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।